तिवारी जी इनसे कह दीजिए, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी है। किसी की बात सुनने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उसे मानना ना मानना हमारे हाथ में नहीं। कहिए, क्या कहना है? वो यहाँ सबके सामने बातचीत करना तमाशा होगा। जाओ मेरे कमरे में जाकर बात करो। हाँ जी, what's up? Hey श्रवण, so क्या गिफ्ट लिया मेरे लिए? गिफ्ट? अजीब हो यार तुम, पार्टी में खाली आता होगे? पार्टी? गिफ्ट? तुम क्या बोल रही हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला? मैंने तुम्हें संडे को मैसेज किया था कि वेडनेसडे को यानी कल मेरे घर में पार्टी है और कुछ स्कूल फ्रेंड्स आ रहे हैं। हाँ, मैसेज पढ़ा था मैंने, रिप्लाई करना भूल गया एक्चुअली। रिप्लाई नहीं हैंडसम, तुम तो मैसेज के बारे में ही भूल गए थे। चलो कोई बात नहीं, अच्छा हो मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। कल 7 साढ़े 7 तक आ जाओ। यार ट्राई करूंगा, पक्का नहीं कह सकता। यार ये ड्राइवर का कोई चक्कर नहीं है यार, तुम्हें आना है तो आना ही है। और वैसे भी कल मेरा वो पकाऊ बॉस आ रहा है, सब मिलके उसकी टांग खींचेंगे। अंजलि ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे ये पार्टी वगैरह, मैं तुमसे कभी और मिलता हूँ आराम से। कम ऑन श्रवण, ऐसे गेट टुगेदर्स बार-बार नहीं होते हैं, तुम्हें आना ही होगा। वी ऑल विल फील गुड और तुम्हें भी अपने रूटीन से ब्रेक मिल जाएगा। चल ठीक है, मैं आता हूँ। That's like my good friend. You know श्रवण, कल की पार्टी बहुत रॉकिंग होने वाली है। तुम्हें रजनीश मोंगा याद है? रजनीश मोंगा, वो मोटू? वो डीजे बन गया है। Can you believe it? डीजे रॉकी। कल का म्यूजिक वही संभाल रहा है और पार्टी प्लानर है निशा जैन। और केटरिंग संभाल रही है हमारी वन एंड ओनली सुमो। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी भी है, अगर कल लाउड म्यूजिक के चक्कर में सोसाइटी वाले कुछ पंगा वंगा करेंगे तो तुम ही केस लड़ोगे। अंजलि, मैंने अभी अपना स्केड्यूल चेक किया है और कल एक बहुत बड़े क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊंगा यार। What is this, श्रवण यार? You just told me कि तुम कल आओगे। Hey, wait. तुम्हारा और सुमो का फिर से कोई पंगा वंगा तो नहीं हुआ ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर मीटिंग नहीं होती तो जरूर आता। चल तुझसे बाद में बात करते हैं। बाय। ये कभी नहीं बदलेगा। एक मशवरा है तुम्हारे लिए। मैं नहीं जानता कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, किस लिए आई हो, तुम्हारा कोई केस है नहीं है। फ्रैंकली आई डोंट इवन केयर। तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ, इनफैक्ट वार्न करना चाहता हूँ। मेरे बेटे से दूर रहना, क्योंकि वो बहुत खुश है तुम्हारे बिना। इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी में दोबारा आके तुम हमारी जिंदगी, हमारी खुशियों को खराब करो। I hope you understand what I'm saying. मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? इंसान का स्वभाव, उसकी फितरत कभी नहीं बदलती, ऐसा सुना था मैंने। आज देख भी रही हूं। तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी जिंदगी, इन्हें खराब करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, ना कोई शौक। अगर मुझे ऐसा करना होता तो 10 साल तक इंतजार नहीं करती। और दूसरी बात, अपना ये मशवरा उसे देना जिसे उसकी जरूरत हो। जरूरत है इसीलिए बोल रहा हूं, ताकि आगे से कुछ ऐसा वैसा करने से पहले
तुम इस बात को याद रखो कि उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसे मैं मशवरा समझूं या धमकी? तुम्हें जो समझना है तुम समझो। तुम तो वैसे भी बहुत समझदार थी ना, हमेशा से। लेकिन एक बात का ख्याल रखो, मैं वो रामनाथ नहीं हूं जिसे तुम छोड़कर चली गई किसी और के साथ। ना, मैं वो रामनाथ हूं जो अगर कभी कोई धमकी दे तो उसे पूरा करना भी चाहता है। याद रखना। एक मिनट। तुम आज भी वही रामनाथ हो जिसे मैं बरसों पहले छोड़कर चली गई थी। एक बात और, उस दिन भी मैंने वही किया था जो मुझे करना चाहिए था, और अब भी मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। ये बात तुम याद रखना। सुमन, तुम्हारा कोर्ट का काम खत्म हो गया। अंकल, मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें, क्योंकि मैं जानता हूं तुम कोर्ट क्यों आई थी और किसके साथ आई थी। Anyway, तुम जिसके साथ आई थी उसे एक बात याद दिला देना कि वो मेरे बेटे से दूर रहे। तुम्हारी तो बहुत करीबी है। आई एम श्योर तुम्हारी बात जरूर मानेगी वो। मेरे बेटे से उसे दूर रखना। आंटी बहुत गुस्से में थे अंकल। कोई नई बात नहीं है। क्या कहा उन्होंने आपसे? कहना क्या था, बस याद दिला दिया कि आज भी हम दोनों के बीच सिर्फ नफरत का रिश्ता है। अफसोस बस इस बात का है कि ये सारा तमाशा आप सबके सामने हो। मैं यहाँ पर मेहमान हूँ और मेरी वजह से। ऐसा बिल्कुल नहीं आंटी, ये आपका अपना घर है। आई एम सो सॉरी सुमन, मेरी वजह से राम तुम पर भी भड़क गए। मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस है उसका असर श्रवण पर आज तक है। आंटी, अपने लिए ना सही, कम से कम श्रवण के लिए तो आप दोनों ये डिफरेंसेस मिटा सकते हैं। आफ्टर ऑल बेटा है वो आपका। सुमन, अगर सिर्फ मेरे चाहने से कुछ होता ना, मैं कब का कर चुकी होती। पर ताली दोनों हाथों से बजती है। और राम कभी नहीं बदलेंगे, ना उनकी सोच। काश आप जान पाते कि सच क्या है।
भाई साहब, सब ठीक तो है? वो यही है कामिनी, दिल्ली में। कौन यहीं पर है भाई साहब? निर्मला। और वो श्रवण से मिलने की कोशिश जरूर करेगी, इसीलिए आई वो यहां पर। जानता हूं, मैं सब समझता हूं, लेकिन मैं श्रवण को खोना नहीं चाहता। वो मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा बेटा है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो श्रवण नहीं जानता, और बेहतर होगा कि उसे कभी ना पता चले। लेकिन कामिनी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। निर्मला को कैसे श्रवण से दूर रखूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक पैसे का भरोसा नहीं है मुझे उस बात पर। लेकिन भाई साहब, आपको उन पे भरोसा नहीं ना सही, पर अपने श्रवण पुत्र पर तो है ना। वो सब मैं जानता हूं कामिनी, मुझे तो बस इस बात का डर है कि कहीं एक माँ का प्यार एक बाप के भरोसे पे भारी ना पड़ जाए। नहीं, मैं श्रवण को नहीं खोना चाहता कामिनी, किसी कीमत पर नहीं। ऐसा कुछ नहीं होना है भाई साहब। और वैसे भी जिस औरत ने 10 सालों में अपने इकलौते बच्चे की खोज खबर नहीं ली, वो अब जाकर क्या करेगी? वैसे एक आइडिया है मेरे पास। भाई साहब, जैसे इतने सालों तक आपने श्रवण को निर्मला भाभी से दूर रखा है, वैसे अब भी आप ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा कामिनी। मैं श्रवण को कहीं दूर भेज दूंगा जब तक निर्मला यहां पर है। करेक्ट, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। यस। भाई साहब, आप श्रवण को कितना भी दूर भेजना चाहेंगे, पर मैं उसे जाने नहीं दूंगी, क्योंकि उसे मिलना है अपनी माँ से, ताकि वो इतना दुखी, इतना परेशान, इतना नाराज हो जाए कि फिर खुद ही लंदन वापस चला जाए, हमेशा हमेशा के लिए। इसे कहते हैं बंस कफल। क्या कहते हैं इसे? बंस कफल। हाँ, इसे सर्व करने के थोड़ी देर पहले ही बनाया जाता है, समझी? इसलिए तुझे साथ में लेकर जा रही हूँ। और हाँ, अगर तूने मेरी नाक कटवाई ना प्रीता, तो मैं तेरी मुंडी काट दूंगी। तू कभी नहीं बदलेगी सुमो। अंजलि आज भी वैसी की वैसी है, खूंखार। हॉट एज ऑलवेज। ये है मेरा पीसीडी। वेलकम। इट्स ब्यूटीफुल। ये है प्रीता, मेरी मैनेजर, मेरी कुक। जान है। हाय। हाय। अच्छा, आज तेरे साथ यही पार्टी में चलेगी, सब देखने के लिए। और सोमो, आज शाम को मेरा बॉस भी आ रहा है पार्टी में, इसलिए मैं पर्सनली सब कुछ चेक करने के लिए आई हूँ। डोंट वरी, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। आज तेरी प्रमोशन पक्की। प्रीता, एक काम कर, 2 चाय दे, एकदम कड़क। अभी बना जस्ट राइट। आजा, कम। और बता। एक बात बता सुमो, तेरा और श्रवण का कुछ झगड़ा वगड़ा चल रहा है क्या? कल मैंने उसे कॉल किया था, पहले बोला कि पक्का आएगा, पर तेरा नाम सुनते ही एकदम सीरियस हो गया। बोलो कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये लो जी, गरम-गरम चाय। यस, जस्ट व्हाट आई नीड। थैंक यू। ऐसा कुछ नहीं है, वो पक्का बिजी होगा, वरना डेफिनेटली आता। आप गाड़ी निकलवाइए, मैं आता हूँ। आज अंजलि की पार्टी है, मुझे जाना था लेकिन नहीं जाना, कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया,
इसलिए तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए मैसेज किया है कि अगर तुमने मेरी वजह से अपना प्रोग्राम कैंसिल किया था तो अब मत करो, प्लीज चले जाओ। चल, रिप्लाई नहीं किया, कोई बात, कम से कम मैसेज तो पड़ा। Look who's here. Hey, Hi. सॉरी वो मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई तो हाँ, it's okay. दोस्तों को एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं होती. I'm just so happy here. These are for you. Thank you. Nice place. यहीं पे खड़े होके देखोगे, अंदर भी चलोगे? प्रीता, मैं आती हूँ. चलो, let's go. Please welcome Shravan Malhotra. Hi. My God, Shravan. How are you? I'm good. Nice to meet you. काफी हॉट हो गए हो। हमें कॉम्प्लेक्स दे रही हो? My God, श्रवण तुम कितने लंबे हो गए हो। Remember guys, कि स्कूल में कैसा हुआ करता था? छोटा सा, चश्मिश। Alright, मैं 2 मिनट में आती हूँ. Okay, चलो कम let's sit. पता क्या चल रहा है? बस प्रैक्टिस। चलो अच्छा हुआ तुम यहीं आगे दिल्ली में। लगता है किसी का फ्लर्ट करने का इरादा है। What happened, श्रवण? लगता है किसी someone special का वेट कर रहे हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस देखो तो अंजलि कहाँ चली गई। ओके, तुम कहते तो मान लेते। चलो। कुछ खाना भाई? हाँ प्लीज, बस बस। प्रीता, अंधेरा होने वाला है, पार्टी जोर पकड़ने वाली है. स्टार्टर्स रेडी है ना? 10 से 15 मिनट दे दो। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? अपनी पार्टी एंजॉय करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूं। सुमन कहाँ है? वो अभी तक आई क्यों नहीं? उसने बताया नहीं आपको? क्या? वो तो नहीं आ पाएगी। What? क्यों? पर उसने तो कहा था कि वो क्या है ना, आज उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग निकल आई है, इसलिए वो नहीं आ पाएगी। अरे यार, वो पार्टी में नहीं आएगी तो मजा कैसे आएगा? मैं खबर लेती हूँ. हाँ बोल अंजलि। सब ठीक है ना वहाँ पर? कुछ ठीक नहीं है. क्या हुआ? प्रीता ने कोई पंगा किया क्या? प्रीता ने कुछ नहीं किया है, तूने किया है. What is this यार, तू आई क्यों नहीं? अरे वो एक्चुअली Listen, कुछ ये वो नहीं चलेगा. तू आ रही है, बस मैंने कह दिया है. ऋषि, अक्षय, श्रवण, निशा सब आए हुए हैं और तू बहाने मार रही है. ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअली क्लाइंट के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ एक मीटिंग थी, वहीं पर थोड़ी देर हो गई। यार क्लाइंट्स सिर्फ तेरे और श्रवण के ही हैं, हम तो वेले हैं। अंजलि ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज बात को समझना। सुमो, समझ रही है, तेरी और श्रवण की डेफिनेटली फाइट हुई। कम ऑन सुमो, उस समय लड़ाई तो चलती रहती है। तू एक काम कर, तू यहाँ आ जा, मैं तेरी और श्रवण की फाइट सॉर्ट आउट कराती हूँ, ओके? जस्ट कम। अंजलि देख, मैं बस अभी थोड़ी देर पहले घर में घुसी हूँ, इस टाइम निकलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, प्लीज अंडरस्टैंड यार। क्या हुआ? क्या हुआ? अंजलि हेलो? अंजलि सब ठीक है ना? हेलो हेलो अंजलि? हेलो सुमो, पंगा हो गया यार। अब क्या कर दिया तूने? वो मेरे हाथ से ना वो बन स्टाफल का स्टफिंग गिर गया। तू जल्दी से जल्दी यहाँ आ जा सुमो, वरना पीसीडी का नाम खराब हो जाएगा। किसी भी हालत में अपनी माँ का नाम खराब नहीं होने दूंगी। श्रवण को तो मैंने कहा था कि मैं नहीं आ रही, वहाँ पर जाऊंगी तो वो क्या सोचेगा।